19/11/2021 को अचानक प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर बड़े ही विनम्र तरीके से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। पहली बार भाजपा समर्थक उखड़े उखड़े नजर आए और उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया। नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर यथार्थ एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण था कि तीनों कृषि बिलों को वापस ले लिया गया। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी। इसके संदर्भ में लोगों के द्वारा अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार पंजाब में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी और विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। इसके कारण जो है बिल को वापस ले लिया गया। वहीं विपक्ष इसे किसानों की जीत के रूप में देख रहा है, लेकिन धरने पर बैठा किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसीलिए अवाक और हताश टिकैत ने अब नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि जब तक MSP पर गारंटी का कानून नहीं बन जाता तब तक धरना नहीं उठेगा। सही भी है कि अगर धरना उठ गया तो वहाँ बैठे हजारों लोगों की रोजी रोटी कैसे चल पाएगी। उन्हें दारू मुर्गा कहाँ से मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे में तो फंडिंग बंद हो जाएगी। वहीं कुछ लोग 13 अक्टूबर को दिए गए अजीत डोभाल के उस भाषण को कारण मान रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार विदेशी शक्तियां भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में लगी हुई हैं। इस मुद्दे पर एक अन्य सोशल मीडिया यूजर सतीश चंद्र मिश्र जी का थोड़ा अलग सोचना है। मिश्र जी अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि मैं ज़रा हट कर सोचता हूँ, यह ना खालिस्तानी गुंडों की जीत है, ना उन गुंडों के आगे सरकार का समर्पण है, ना ही कोई चुनावी स्टंट, ना ही कोई मास्टर स्ट्रोक। हम सब जानते हैं कि 11 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को किसान कानूनों पर स्टे लगाकर एक कमेटी बना दी थी। इसके 14 दिन बाद लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय अस्मिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा, जो मोदी सरकार के 7 वर्ष के शासनकाल में स्वतः संज्ञान लेने का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी गुंडों के कैंपों में हत्या भी हुई, बलात्कार भी हुआ, आत्महत्या भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ 100 या कुछ हज़ार गुंडे लगभग साल भर से लाखों नागरिकों का रास्ता रोककर उनका जीना हराम किए हुए हैं, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। आदेश के बजाय उपदेश और प्रवचन देता रहा। जो सुप्रीम कोर्ट एक आतंकी याकूब मेनन की फांसी रुकवाने की सुनवाई रात भर करता रहा, लेकिन किसान कानूनों पर सुनवाई की फुर्सत कोर्ट को नहीं मिली। उसने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी क्या कर रही है पिछले 10-11 महीनों में, उस कमेटी ने क्या किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। संभवतः अब वह समय आ गया था जब इस खेल का पर्दा उठने वाला था। उपरोक्त घटनाक्रम यह संकेत दे रहे थे कि किसान कानून का भी वही हश्र होने वाला था, जो हश्र संसद द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की समाप्ति के कानूनों का किया गया था। ऐसा होने पर सरकार को बहुत अधिक शर्मिंदगी, अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता। वह स्थिति अब भी हुई, लेकिन उतनी अधिक नहीं हुई। मिश्र जी आगे लिखते हैं कि अतः मेरा मानना है कि सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री को, इस पूरे खेल का आभास हो गया था, या यूँ कहें कि सूचना मिल गई थी कि क्या खेल होने जा रहा है। 4 राज्यों के चुनाव से पहले होने जा रहा है। अतः उसने सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग को चुना। जो प्रधानमंत्री नोटबंदी सरीखे ऐतिहासिक साहसिक फैसले से पीछे नहीं हटा, जो प्रधानमंत्री 370 की समाप्ति सरीखे ऐतिहासिक साहसिक फैसले से पीछे नहीं हटा, जो प्रधानमंत्री एक नहीं 2 बार पाकिस्तान की सीमा में
घुसकर उसके जबड़े तोड़ने के फैसले से पीछे नहीं होता। जिस प्रधानमंत्री के शौर्य का उल्लेख पाकिस्तानी संसद में इस जिक्र के साथ हुआ हो कि उसके डर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ और विदेश मंत्री की टांगें कांप रही थी, वह प्रधानमंत्री कुछ सौ या कुछ हजार खालिस्तानी गुंडों और उनके गुर्गों के आंदोलन से डर गया। यह सोच कुछ कायर कुटिल धूर्तों की हो सकती है, मैं ऐसा नहीं सोचता। कॉलेजियम सिस्टम की समाप्ति वाले कानून का हस्त्र देख चुके प्रधानमंत्री ने सही निर्णय लिया। इस सरकार उसके समर्थकों के खिलाफ देश में कैसा न्यायिक जिहाद चल रहा है, यह नज़ारा अभी 15 दिन पहले दीपावली पर हम सब ने देखा है। अतः ज्ञान उपदेश प्रवचन नहीं दीजिए। इस कठिन समय में देश के प्रधानमंत्री का खुलकर समर्थन कीजिए, प्रचंड समर्थन कीजिए। मैं यही कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मित्रों, मिश्रा जी के इस लेख पर मैं भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि लेख में कृषि कानूनों के अध्ययन के लिए जिस कमेटी का उल्लेख किया गया है उसके एक सदस्य अनिल घनवट की प्रतिक्रिया बाहर आई है। उनके अनुसार कमेटी ने अपने विचारों और सुझावों को बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया था, लेकिन उस पर आज तक कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिल घनवट ने मांग की है कि अब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए जिसे बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया था। अनिल घनवट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह खुद उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देंगे। हालांकि इसके पहले उन्होंने कानूनी राय लेने की बात कही है ताकि कोर्ट की अवमानना न हो। मित्रों, मिश्रा जी ने जो बात कही है वह सीधे सीधे लोकतंत्र की आड़ में फलते फूलते कुलीन तंत्र की ओर इशारा करती है। इससे संबंधित एक वीडियो आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की आड़ में एक कुलीन तंत्र फल फूल रहा है और वह एक पूर्ण बहुमत की सरकार को भी नाको चने चबवाने के लिए मजबूर कर रहा है। सिस्टम में बैठे कुलीन तंत्र के समर्थक सरकार के साथ सहयोग करने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं और उसी का परिणाम है कि यह कृषि कानून सरकार को रद्द करने पड़े हैं। मित्रों, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।